डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसका जो है पार्ट 2 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको कितने शब्दों में लिखना है, हमें 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 30 शब्दों में जो है लिखना है। ठीक, और जो लघु उत्तरीय होता है तो 50 शब्दों में लिखना है। 30 शब्दों का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक लाइन में 5 शब्द लिखते हैं तो कम से कम जो है 6 लाइन जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, और इसकी मार्किंग क्या होगी, 1 नंबर की होगी। तो चलिए हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय के क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन 16 जो है, ठीक, 1 से लेकर 15 तक मैंने डिस्कस कर दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन 16 से लेकर जो है 30 तक होगा। ठीक है, फिर पार्ट 3 में जो होगा 30 से लेकर जो है 40 होगा। अभी मैंने देखा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 30 शब्दों का लिखने का ये मतलब हुआ कम से कम 5 to 6 जो है लाइन लिखना ही होगा। हाँ, इसकी मार्किंग 1 नंबर की है बट 5 to 6 लाइन लिखना ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है कि 30 शब्दों में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें पहला 16 जो क्वेश्चन जो है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों का नाम लिखना है। 17 में हस्तचरित की रचना किसने की ये लिखना है। फिर 18 वाले क्वेश्चन में चीन की महान दीवार के निर्माता कौन थे, मम्मी का क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। फिर ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इतिहास का कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए, जीवाश्म किसे कहते हैं, पछाड़ काल कितने भागों में बांटा गया है, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। इन जो क्वेश्चनों को हम चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है मैंने लिख रखा है इसलिए ऑलरेडी, क्योंकि जो है आपको जो है इसको नोट्स बनाने में आपको जो है हेल्पफुल होगा। देखिए क्या है, पुरातात्विक स्रोत का नाम लिखिए। देखिए मुद्राएं, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष और अभिलेख, ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत के नेम है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं, हर्षचरित की रचना किसने की थी, वाड़ भट्ट ने जो है हर्षचरित की रचना की थी। 17 भी हो गया। 18 देखते हैं, चीन की महान दीवार के निर्माता कौन थे, किन शी हुआंग जो है ये चीन की जो है महान दीवार के निर्माता थे। देखिए क्या है, चीन के लोग जो है इस दीवार को वान ली चैंग भी के नाम से जानते हैं। ठीक, वैसे चीन की महान दीवार का निर्माता किन शी हुआंग हुई थी और इसका निर्माण जो है ईसा पूर्व के जो है 5वीं शताब्दी से हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली थी। 5वीं शताब्दी तक जो है ईसा पूर्व से इसका बनना स्टार्ट हुआ था और 16वीं शताब्दी तक हुआ था। और कौन किए हुए थे, किन शी हुआंग, इन्होंने जो है चीन की महान दीवार के निर्माता किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जो फॉसिल्स है उसे किसे कहते हैं। देखिए जब कोई भी जीव मरता है तो उसका शरीर का कुछ भाग जो है सरलता से अपघटित मतलब डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, जबकि कुछ भाग जो है डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, यदि यही जो डिकम्पोज मतलब अनअपघटित भाग जो है मिट्टी अथवा चट्टानों में दब जाते हैं तो यह सुरक्षित हो जाते हैं और चट्टानों के बीच अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स कहते हैं। ठीक, जो चीज़ें जो है डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक, वो क्या है, कुछ चट्टान है, मान लीजिए एक चट्टान है, ये चट्टान के बीच जो है क्या जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक, और ये अपना छाप छोड़ जाते हैं, इसी को जो होता है हम लोग जीवाश्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है। ये देखिए 27वां क्वेश्चन है। चलिए पहले जो है 19वां देख लेते हैं, मम्मी है क्या। देखिए किसी भी इंसान के मौत के बाद उसका शव यानी मृत शरीर जो है को केमिकल से संरक्षित करके रखा जाता है, जिसे जो है मम्मी कहते हैं। और ये मम्मी जो है फेमस किस में था, प्राचीन जो है मिस्र सभ्यता जो था वह बड़े पैमाने में मम्मी होते थे। ठीक, तो उन शरीर को जो है जो शरीर मृत हो जाती थी उसको केमिकल से संरक्षित करके रखना ही मम्मी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे, जिसे आदित्यनाथ भी कहते हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे, भूलिएगा मत। ठीक है, ये और पहले संस्थापक भी थे और पहले तीर्थंकर भी थे ऋषभ देव। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं।
और आपको ये बोलेगा भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, जेके मेहता। ठीक है, जेके मेहता जो हैं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ग्राम पंचायत का 2 कार्य बताइए। देखिए ग्राम पंचायत का काम क्या है, ग्राम की स्वच्छता करना, प्रकाश, सड़कों, औषधालय, कुएं की साफ सफाई या मरम्मत करना, बाजार तथा मेला और चारागाहों की व्यवस्था करनी होती है, खेती में बीमारियों का रोकथाम का उपाय करना। ये काम जो है ग्राम पंचायत का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सड़क पंचायत संबंधी जो है 2 प्रमुख नियम बताइए। ऑब्वियसली जो है जो निर्धारित लेन है उसी में चलना चाहिए। देखिए अब देखिए निर्धारित है राइट साइड जाने के लिए, तो आपको लेफ्ट साइड जो है नहीं जाना चाहिए। क्यों कि इधर जो है जाना है तो आप जो है उधर से आने की व्यवस्था था उसी में जाएंगे तो है दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए जो है निर्धारित जो लेन होती है उसी में चलनी चाहिए। दूसरा ओवरटेक से बनाए दूरी। ठीक, हाँ नहीं एक चल रहा है ट्रक, आपको स्पीड में जा रहा है, स्पेस बहुत कम बचा हुआ है तो उसको ओवरटेक नहीं करने का है। ठीक, तो क्या है लिखा हुआ ओवरटेक से बनाए दूरी। सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग कीजिए। जब भी बाइक को राइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है आपको हेलमेट यूज कीजिए। जब 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का यूज कीजिए। और गति पर रखें नियंत्रण, और अपना जो है गति जो है एक जो है निर्धारित स्पीड है उसी जो है निर्धारित स्पीड पे ही चलना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक, ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई, ये जो क्या है काल्पनिक रेखा है, को वहीं अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब हो गया ये तो अक्षांश हो गया। अब देशांतर देखते हैं। ये मान लीजिए ग्लोब है तो ये जो है देशांतर है जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, जो उत्तर से दक्षिण रेखा खींची होती है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। देखिए इतिहास जो है 2 शब्दों से बना हुआ है। ठीक, इतिहास जो है 2 शब्दों से बना हुआ है। इति और हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार से और हास मतलब होता है घटित हुई घटना। इसका ये मतलब भूतकाल या अतीत में जो भी कुछ घटनाएं घटी उसका विवरण ही इतिहास है। जो भूतकाल या अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं उसका विवरण ही क्या है, इतिहास है। इतिहास हमको जो है अतीत से वर्तमान तक की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक, इस तरह जो है हम लोग जो इतिहास का जो है डेफिनेशन से जान गए। अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 26 हो गया था, 27वां देखते हैं पाषाण काल स्टोन एज किसे कहते हैं। देखिए स्टोन एज जो है इम्पोर्टेंट है। पहले इतिहास जान लेते हैं। देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल में जो होता है एक इम्पोर्टेंट काल होता है जिसे जो होता है पाषाण काल बोलते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है, जब मिला ही नहीं है तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक, और आदिऐतिहासिक काल में जो है साक्ष्य मिले हैं बट क्या है ये जो है पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं जो पढ़े जा सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन में पाषाण काल जिसे स्टोन एज भी कहते हैं। तो देखिए स्टोन एज जो होते हैं मतलब पाषाण काल जो होता है 3 होता है मेनली। ठीक, एक होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक एज। ठीक है, और मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक एज। नवपाषाण को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल में क्या है इंसान ने आग का खोज कर लिया था। मध्य पाषाण काल में जो है आग का प्रयोग करना जानता था। नवपाषाण काल में पहिया और कृषि के बारे में जानता है। और मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि भी जानता है, मतलब कि शव को दफनाना, ये मध्य पाषाण काल में जान गए थे। ठीक, और अब एज देख लेते हैं। देखिए पाषाण काल का जो है देखिए पाषाण काल जो है कितना से कितना एज तक है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व जो होता है ये पूरा पाषाण काल होता है। ठीक है, और मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 4000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल क्या है, देखिए नवपाषाण काल जो है कितना है, 4000
ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस तरह नवपाषाण काल भी जान गए, मध्यपाषाण भी जान गए और पुरापाषाण भी जान गए। ठीक, अब जो है 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। देखिए, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। राजा फराओ कुफू ने जो है गीजा का पिरामिड बनवाए थे। कब बनवाए थे, 2560 ईस्वी में बनवाए थे। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का कितनी सबसे जो ऊंची चोटी का नाम बताइए। देखिए, कितने टोटल महाद्वीप हैं, टोटल जो है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, एक है एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशनिया महाद्वीप होता है, जिसका जो है ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट है। इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, लेकिन ओशनिया महाद्वीप होता है। और 7वां जो होता है अंटार्कटिका। ठीक है, ये महाद्वीप, ये टोटल महाद्वीप हैं। उस महाद्वीप में एक अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है तो उसको बोलते हैं माउंट किलिमंजारो। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5895 मीटर है। ठीक है, 5895 मीटर है। किसका, माउंट किलिमंजारो का। ये कौन सा महाद्वीप का भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक, और विक्रम साराभाई को जो बोलते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोलते हैं, विक्रम साराभाई का। ठीक है, तो अब जो है पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। थैंक यू।